Hello students, today we will learn chapter 12, that is reproduction in plants. तो reproduction means again, production means produce. तो plants के अंदर फिर से जो है नए प्लांट जो है किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, that is we will study in this chapter. All the systems of living organism are essential for life. तो all the system का मतलब कि कितने सारे सिस्टम हमने स्टडी किए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो सभी जो सिस्टम हैं उनका जो है बहुत बिग रोल है हमारी लाइफ में. अगर एक भी जो सिस्टम है अगर वो वर्क ठीक से नहीं करेगा तो हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकते. पर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसका कि हमारे सर्वाइवल से कुछ लेना देना नहीं है. मतलब अगर वो नहीं भी है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, बट इसेंशियल है वो. क्यों? कंटिन्यू लाइफ ऑन दिस प्लेनेट. अगर हमारे प्लेनेट पे लाइफ को कंटिन्यू होना है तो वो सिस्टम जो है बहुत ज़रूरी है. और ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी है, वो रिप्रोडक्शन सिस्टम है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसके अंदर लाइफ जो है कंटिन्यू रहती है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या था. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. जो पेरेंट्स हैं उनसे नए इंडिविजुअल का बनना रिप्रोडक्शन है. लेट फॉर एग्जाम्पल कि ह्यूमन बीइंग, उनके बेबीज़ होते हैं तो फिर उनके बेबीज़ होते हैं जो वो बड़े हो जाते हैं. एक डॉग की एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक डॉग है तो उसका पपी होता है, क्योंकि ये जो न्यू प्रोडक्शन होती है वो सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स की तरह. तो इस तरह से लाइफ जो है कंटिन्यू रहती है. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो आपको पता है प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इस चैप्टर में हमने ये स्टडी करना है. सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. तो हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था कि फ्लावर जो था हमने पढ़ा था क्या था, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. तो कैसे था फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट? क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल जो थे पार्ट थे फ्लावर के. तो मेल जो पार्ट था आपको अगर याद होगा क्या था, वो एंथर और फिलामेंट था. फिर फीमेल पार्ट स्टिग्मास्टाइल ओवरी, जिसको हम पिस्टल कहते थे. तो मेल एंड फीमेल पार्ट की वजह से उसमें फ्लावर में आपने देखा था सीड बनते थे. तो सीड को अगर हम फिर से और फ्रूट बनता था, ओवरी जो थी फ्रूट बनाती थी और वो फ्रूट के अंदर सीड होते थे. अगर हम सीड को सो करेंगे तो फिर से नया प्लांट बनता था. तो अब पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होते हैं. तो कहते सीड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट. तो ये आप सबको पता है. तो हैंस फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. तो ये तो आपने 6th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा था रिप्रोडक्टिव पार्ट हम क्यों बोलते हैं प्लांट को, और मैंने अभी आपको बता भी दिया. द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, अब इसको छोड़ के फ्लावर को अगर हम निकाल दें और प्लांट के दूसरे जो पार्ट हैं जैसे कि रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये सब इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो याद रखना व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दीज आर रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो बहुत सारे वे हैं. तो मेन जो है 2 वेज हैं रिप्रोडक्शन के. तो फर्स्ट जो है वो है असेक्सुअल एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब असेक्सुअल का मतलब इसके अंदर जो है सिंगल पेरेंट्स हैं. तो सेक्सुअल का मतलब है जिसमें 2 पेरेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. तो कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
in which only one parent is needed, resulting offspring that is genetically identical to the parents। जेनेटिकली का मतलब जिस तरह के पेरेंट्स होंगे उसी तरह के जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, तो वही जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट जनरेशन को, तो हम जेनेटिकली कहेंगे आइडेंटिकल। आपने देखा जो मैंने कहा कि डॉग है, डॉग का भी पपी जो है उस किसकी तरह होता है, डॉग की तरह ही होता है। अगर हम एक गावा का सीड लगाते हैं तो क्या है, गावा का ही प्लांट आइडेंटिकल होता है, तो जेनेटिकली एक जैसे हैं। तो असेक्सुअल में हमने क्या देखना है कि एक सिंगल पेरेंट्स के साथ जो है न्यू प्लांट कैसे बनता है, वो जेनेटिकली क्या है, बिल्कुल सेम होगा अपने पेरेंट्स की तरह। तो और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एक और चीज़ है कि ये विदाउट सीड्स होते हैं, इसमें कोई सीड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो फिर कैसे होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो अभी मैंने आपको बताया कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जो थे प्लांट के होते हैं, इन वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दूसरी टाइप की आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, अभी मैंने असेक्सुअल में बताया कि सिंगल पेरेंट, इसमें क्या होंगे, 2 पेरेंट्स होंगे, एक क्या होगा मेल और दूसरा क्या होगा फीमेल। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर हैं, और जो न्यू प्लांट होगा जहाँ ऑफस्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, द ऑफस्प्रिंग हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड जीन्स। इनहेरिटेड जीन्स का मतलब जो पेरेंट्स मेल और फीमेल के जो क्वालिटीज़ हैं वो ऑफस्प्रिंग में आएंगी। तो उनके जो जीन है मेल के और फीमेल के जीन जो हैं ऑफस्प्रिंग में आएंगे, तो वो इनहेरिट करेगा। तो इनहेरिटेड जीन जो हैं उसमें कॉम्बिनेशन होगा किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है, जब सीड फॉर्मेशन होता है। अगर आपको याद होगा अभी मैंने बताया कि फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो कहता इन प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट सीड। Here are many ways of asexual reproduction in plant। तो सबसे पहले है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग इज कॉमनली सीन ईस्ट। आपने ईस्ट का नेम सुना है, आपकी मम्मा ने कभी केक बनाया होगा तो वो ईस्ट डालते हैं, तो वो क्या होता है, आटा जो होता है, डो जो होता है वो फूल जाता है। तो फूल क्यों जाता है, क्योंकि ईस्ट जो है वो उसमें अ स्मॉल बर्ड्स like projection called bud is formed in the body। जो ईस्ट है उसकी बॉडी के अंदर इस तरह से ये एक सेल है ईस्ट का, तो क्या है एक बड निकलता है। अब ये जो बड है ये क्या है, लॉन्ग होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये इलांगेट होना शुरू हो जाता है। तो हाफ पोर्शन इधर चला जाएगा हाफ इधर, और यहाँ से डिटैच हो जाएगा। अब इससे 2 सेल बन गए। अब इनके अंदर जो है बर्ड्स निकलेंगे तो फिर डिटैच होंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो हैं बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसे हम प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। द बड ग्रो इन साइज एंड फाइनली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो इस मैनर से जो है ये एक इंडिविजुअल सेल एक ही पेरेंट्स के साथ, पहले हमने देखा 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। इसमें जरूरी नहीं है एक ही बर्ड निकलेगी, इसमें एक से ज़्यादा बर्ड भी निकल सकती है। तो बडिंग क्या है, जब बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है सेल के अंदर होती है और जो न्यूक्लियस है इलांगेट होके उसमें डिवीजन होती है और वो डिटैच हो जाता है, तो इसको हम बडिंग कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ बडिंग, बिकॉज इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो हेयर इज एन एक्टिविटी ऑफ बडिंग इन यीस्ट, ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, कहता है इन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल
फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगारा। ये एक स्पायरोगारा का प्लांट दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये सेल्स हैं। तो जब ये ब्रेक होता है तो एक एक सेल से फिर से न्यू सेल, अब जिसमें सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये क्या बन गए, तो 2 सेल्स बन गए। तो ये पूरी तरह से वर्क करेंगे, स्पायरोगारा की तरह बिहेव करेंगे। पूरी इसके अंदर जो है जीन जो हैं इनहेरिट हो जाएंगे जेनेटिकली, जो क्या होगा सेम होगा, और इस तरह से आगे इसकी डिवीज़न होती जाएगी। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े हो जाएंगे उसके, और एक एक टुकड़े से न्यू प्लांट जो है बनता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसे रिकॉल करते हैं। तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। तो सेम काइंड के इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमारे पास रिप्रोडक्शन के कितने मोड हैं, 2 मोड हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपने देखा असेक्सुअल के अंदर जो थे न्यू प्लांट जो थे प्रोड्यूस होते वो विदाउट सीड थे, और सेक्सुअल में विद सीड। और इसमें एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसके अंदर डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अंदर जो था असेक्सुअल में वेजिटेटिव जो थे पार्ट प्लांट के वो रोल प्ले करते हैं न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए। तो जिसमें जो है मेल और फीमेल जो हैं रोल प्ले करते हैं न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए। देन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई हैं, फॉर्मेशन एग्जाम्पल आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये हमने 2 पढ़ लिए, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बाकी ये ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर जेवी जो हैं ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के पार्ट होंगे, ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू। तो आपने रीडिंग जो है पेजेस की करनी है, फर्स्ट पेज की अच्छी तरह से यहाँ तक फ्रेगमेंटेशन तक अच्छी तरह से करनी है। तो थैंक यू बेटा।